देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ, ये तीन स्टेटमेंट है, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। करेक्ट वाले बताने, इट इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। इट इज मूविंग अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के पैरेलल हो। इट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू द फील्ड। मतलब पहले केस में वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, दूसरे केस में वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल, और तीसरे केस में लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो किस केस में डेवलप होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, किस में नहीं होगा। सपोज ये हमने एक वायर लिया, ये पहला केस कंसीडर करें। सपोज मैग्नेटिक फील्ड तो है इनसाइड, और जो मोशन है वायर की वो भी मैग्नेटिक फील्ड का लो, तो वेलोसिटी भी इनसाइड। ये ऐसे कर लेते हैं, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में। ये सपोज पॉइंट P है, ये पॉइंट है Q। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब डेवलप होगा, जब कुछ चार्ज P पॉइंट पर एक एंड पर कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और अपोजिट चार्ज Q पॉइंट पर या दूसरे एंड पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। अगर इन दोनों टर्मिनल्स को या एंड को किसी सर्किट एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगी, ये होता है। या आप लूप भी यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरह से कंडक्टिंग रेल्स है जिनके ऊपर ये वायर मूव कर सकता है, ऐसे आगे की तरफ को जा रहा है। ये कंडक्टिंग रेल्स है और ये है वायर। हमें बस यही चेक करना है कब यहाँ पर P या Q पॉइंट पर चार्ज कलेक्ट होंगे। कलेक्ट हो गए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगी। अब यहाँ पर केवल फोर्स चेक करना, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो V क्रॉस B कितना 0, तो मैग्नेटिक फोर्स 0। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सपोज कंसीडर कर लो, तो उन पर कोई फोर्स नहीं लेगा, तो इधर चार्ज कलेक्ट नहीं होंगे, तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, ना ही कोई इंड्यूस करंट। तो इसीलिए पहले वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल। या आप ऐसे भी देख सकते हो, ये लूप बन रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड माइनस साइन लेंगे, वो लेंथ लो को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लक्स बदलेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो इस लूप के सरफेस के पैरेलल है, तो इसको एक भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही, तो फ्लक्स कितना 0। आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करो, वेलोसिटी को इंक्रीज करो, चाहे वायर को ऐसे मूव करो चाहे इधर, तो फ्लक्स कितना रहेगा हमेशा 0। इस लूप का एरिया बदलता रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है, मैग्नेटिक फ्लक्स तो 0 है। इस लूप से एक भी लाइन पास नहीं कर रही, तो जब इस लूप से एक भी लाइन पास नहीं करेगी, फ्लक्स 0, तो वो तो बदल ही नहीं रहा, हमेशा 0 रहेगा। आप इसको इधर मूव करो या इसको इधर मूव करो, तो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, क्योंकि 0 रहेगा तो चेंज होगा नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इसलिए ये ऑप्शन या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला। नेक्स्ट, इट इज मूविंग अलोंग इट्स लेंथ। अगर वेलोसिटी हो लेंथ के अलोंग, ये तो लेंथ होगी, इसके अलोंग हो वेलोसिटी। अब चेक करो V क्रॉस B, V ऊपर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, अंदर की तरफ को। तो इसका मतलब P Q की डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ना तो चार्ज पार्टिकल P पर जाएंगे ना ही Q पर जाएंगे इस केस में भी, क्योंकि फोर्स लग रहा है इनसाइड। ये वायर इसमें अंदर की तरफ को लग रहा है, भाई ये तो ऊपर की तरफ को जाने चाहिए थे या फिर नीचे की तरफ को, कुछ चार्ज इधर कलेक्ट हो जाएंगे कुछ इधर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू द फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के पैरेलल है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के पैरेलल। वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर लो, सपोज आप वेलोसिटी इधर ले रहे हो, इस केस में वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को, तो फोर्स किधर लगेगा आउटसाइड ऊपर की तरफ को। अब भी P और Q की तरफ को चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब P और Q पर कोई चार्ज कलेक्ट नहीं होंगे, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा किसी भी केस में। अब ये तीनों जो स्टेटमेंट दिए तीनों सही है। अब इतना सोचने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, आप बस एक चीज समझ ले, वेलोसिटी है, लेंथ है वायर की, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लो आप। सपोज वायर अगर स्ट्रेट नहीं है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हालांकि बोर्ड में इस तरह का नहीं आएगा, हमेशा स्ट्रेट वायर ही मिलेगा। सो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले या वायर की लेंथ ले, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो उनका कंपोनेंट हो परपेंडिकुलर, तभी डेवलप होगा। दैट मींस या तो लेंथ या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए म्यूचुअली, या उनका कंपोनेंट हो परपेंडिकुलर, तभी डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं डेवलप होगा। अगर इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो डेवलप नहीं होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहले वाले में क्या पैरेलल दे रखे हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे वाले में क्या पैरेलल है,
लेंथ और वेलोसिटी। तीसरे वाले में मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तीनों केस में इन तीनों में से कोई ना कोई दो पैरेलल है, इसलिए तीनों में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ को डेवलप नहीं कर पाएगा। जैसे हमने वायर को लिया, ये वायर ठीक है ना, लेंथ ये है ऊपर की तरफ को, वेलोसिटी आप इधर ले रहे हैं सपोज, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसलिए डेवलप हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सपोज इनसाइड। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, तो डेवलप हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, BVL। तो यहां पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर वाला। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तो परपेंडिकुलर ही है। अगर सपोज जो वायर है वो अंदर की तरफ को मूव कर रहा है इनसाइड डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, ये तो सही है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लेंगे परपेंडिकुलर, तो डेवलप वही होगा B परपेंडिकुलर, कंपोनेंट परपेंडिकुलर है ना, बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का V इंटू L। सो बस ये चीज ध्यान रखेंगे, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फोर्स को कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं। बस एक चीज ध्यान रखेंगे, लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, या इन तीनों में से जो भी परपेंडिकुलर नहीं है उसका कम से कम एक कंपोनेंट ऐसा हो जो परपेंडिकुलर हो बाकी दोनों के। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसा है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, बस दैट्स इट। सो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, और अगर वेलोसिटी कर दे पैरेलल इसके, डेवलप नहीं होगा, कोई भी दो पैरेलल डेवलप नहीं होगा। वही है, इसमें वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, इसमें दोनों पैरेलल, इसमें दोनों पैरेलल, तीनों में किसी में डेवलप नहीं होगा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, किसी में डेवलप नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट।